गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत बातूनी था। वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता और सबको बताता था कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरी खूबियां हैं, ये मेरी योजनाएं हैं। वह हर किसी को बताता रहता कि आगे क्या करने की योजना बना रहा है। बड़ी बड़ी बातें करता। यदि उसे किसी काम में मेहनत करनी होती तो वह अपनी बहुत प्रशंसा करता और सबको बताता कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी तकलीफें सही। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ चाहिए होती थी। हर बार वह यह दिखाने की कोशिश करता कि वह कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। अगर कोई उसकी प्रशंसा कर देता या किसी काम में थोड़ा बहुत सफल हो जाता तो वह उसे हर किसी को बताने लगता। उसे सबको अपनी राय और सलाह देनी होती थी। चाहे किसी ने उससे सलाह मांगी हो या नहीं, वह समस्या सुने बिना ही सलाह देने लगता था। वह अक्सर यही सोचता रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे ऐसा लगता कि सबकी नज़रें उसी पर हैं और सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए वह लोगों की नज़र में अच्छा दिखने और सबको खुश करने की कोशिश करता रहता। वह हर किसी से सहमत हो जाता था और हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता था, जिसकी वजह से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अधिकतर समय वह अपने दोस्तों के साथ गपशप करता, टाल मटोल करता, बेवजह बहस में पड़ जाता और बस अपना समय बर्बाद करता। वह अक्सर बेकार के काम पहले कर लेता और ज़रूरी कामों को बची हुई समय में फिट करने की कोशिश करता, जिसके कारण वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसे महसूस हुआ कि वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इस तरह वह न तो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा और न ही ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। उसने कई बार कोशिश की कि अपनी ज़्यादा बात करने की आदत और टाल मटोल को छोड़ दे, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता। जैसे जैसे समय बीतता गया और उसकी उम्र बढ़ती गई, उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने अंदर बदलाव लाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। लेकिन एक दिन अपने एक दोस्त के माध्यम से उसे एक महात्मा के बारे में पता चला जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान थे। अपनी बुद्धि और ज्ञान से वे लोगों की बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर देते थे। हालांकि उनकी बातें कभी कभी थोड़ी कठोर और कड़वी हो सकती थीं, लेकिन जो भी उनकी सलाह मानता उसकी ज़िंदगी बदल जाती। लड़के ने सोचा कि शायद महात्मा जी के पास उसकी समस्या का समाधान होगा और इस उम्मीद में वह अगले दिन सुबह सुबह महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी के पास बैठते ही उसे सुकून और शांति का अनुभव हुआ और उसे लगा कि उनमें कुछ खास बात है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा कि वह अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता और सबको अपनी सारी योजनाएं और भविष्य की बातें बता देता है। वह हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है और किसी को ना नहीं कह पाता। उसने बड़े बड़े सपने देखे हैं, लेकिन अपना समय बेकार की बातों और आलस्य में बर्बाद कर देता है। ऐसी बहुत सारी बातें उसने महात्मा जी को बताई। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी कहने लगे, जितना ज़्यादा तुम खुद को और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सामने रखते हो, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। यदि तुम अपने समय और उपस्थिति पर नियंत्रण नहीं रखते और हर किसी को कभी भी मिलने, बात करने, कॉल करने की इजाज़त देते हो, तो जो काम तुम 6 महीने में कर सकते थे, उसे करने में तुम्हें कई साल लग सकते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में कुछ साल ही तुम्हारे युवावस्था के सबसे कीमती साल होते हैं। समय को प्रबंधित करना यानी अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रबंधन करना है और तुम अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर यहाँ वहाँ देकर कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब हो जाना होगा। ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ हुआ है जो कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब हो गया था, फिर उसके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, कुछ अलग हुआ है। खुद को दुनिया से काट कर एक अलग व्यक्ति बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 5 चरण या नियम हैं। हमें हर नियम को बहुत गहराई से समझना होगा और यदि तुम इनमें से एक भी नियम को समझने में असफल रहे तो तुम्हारा बदलाव अधूरा रह जाएगा और तुम शायद जीवन भर पछताओगे। महात्मा जी ने और भी बहुत सी बातें कहीं और वह लड़का महात्मा जी की बातों से प्रेरित होकर खुद को दुनिया से अलग कर एक नया व्यक्ति बनने के संकल्प के साथ वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।